जी हाँ साथियों, एक बार पुनः मैं सीईटी के जो प्रश्न थे उनको लेकर आ चुका हूँ। उससे पहले मैंने छोटे छोटे वीडियो बनाए हुए हैं, आप उनको देखें। और आज एक बार सीईटी का ही वीडियो लेकर आया हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी सीईटी एग्जाम्स के अंदर प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं उन पर डिस्कस हम करते जा रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखें, और जो साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो साथी फेसबुक पेज पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को पहले फॉलो जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा दोस्तों, पीडीएफ वगैरह आपको मिलती रहती है। बाकी आप व्हाट्सअप से नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे आप अपना नाम और सिटी मुझे सेंड कर सकते हो। राजस्थान के अलग अलग जिलों से विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न पर हम बात करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ चुका है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, आपके सीईटी एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। आपके स्नातक स्तर भी है और 10+2 का भी मैंने रखा है। तो श्रीधर अंगारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर देवगढ़ शैली आ जाता है। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने आ जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रसिद्ध चित्रकार साहिबुद्दीन चित्रकला की किस शैली से संबंध रखते हैं? तो मेवाड़ शैली से संबंध रखते हैं। सीईटी 10+2 का यह प्रश्न आपके सामने आ जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली गीत गोविंद पर आधारित चित्रों के लिए जानी जाती है? तो मेवाड़ शैली इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट है, ये सीईटी स्नातक स्तर का है। तो महाराणा जगत सिंह का नाम यहां से लिया जा सकता है। महाराणा जगत सिंह फर्स्ट के समय के प्रमुख चित्रकार नसीरुद्दीन, साहिबुद्दीन और मनोहर का नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, किस किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? याद आ रहा है क्या? अनूप सिंह के नाम पर किसने रखा था? तो भाव भट्ट ने रखा था। ठीक है, भाव भट्ट इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, किसके शासनकाल में किशनगढ़ चित्रशैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त होता है? स्वतंत्र स्वरूप दोस्तों सावंत सिंह के समय प्राप्त हो जाता है। करेक्ट आंसर सावंत सिंह हो जाएगा। ये सीईटी 10+2 का आपके सामने प्रश्न था। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है कुछ इस तरीके से, ये वाला रहा। किशनगढ़ शैली दोस्तों आपके चित्रकला के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। तो ब्रैकेट के अंदर आपके इस खालिस्तान के अंदर चित्रकला नाम आ जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? तो दोस्तों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर राजा सावंत सिंह का नाम लिया जा सकता है, राजा सावंत सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने ये वाला रहा, बूंदी स्थित रंग महल जो सुंदर भित्ति चित्रों से सुशोभित है, किसने बनवाया था? इंपॉर्टेंट है, राव छत्रसाल के द्वारा बनवाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, किस प्रसिद्ध चित्रशाला बूंदी के राजशाही महल स्थित है? दोस्तों राजशाही महल बूंदी में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला भी आपके सामने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता की माता मेणादे थी? लोक देवता माता मेणादे रा लाडला नेतलरा बरतार। ठीक है, रामदेव जी का नाम लिया जा सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है कुछ इस तरीके से, इंपॉर्टेंट है, गोगा जी का जन्म स्थान आपसे पूछ लिया। और ये केवल सीईटी नहीं, कई परीक्षाओं में इस प्रश्न को हाईलाइट किया जाता है। तो क्या पूछा? गोगा जी का जन्म स्थान पूछे तो ददरेवा के अंदर है दोस्तों। ददरेवा राजगढ़ सादुलपुर तहसील चूरू जिले के अंदर आ जाता है। तो ददरेवा चूरू शीर्ष मेढ़ी जिसको कहा जा सकता है। लघु मेढ़ी आपके आ जाती है सांचौर के अंदर है। और दोस्तों धुर मेढ़ी यानी गोगा मेढ़ी पूछे तो गोगा मेढ़ी नोहर हनुमानगढ़ में। भाद्रपद कृष्ण नम्यू को इनका जन्म होता है। जेवरजी और बाछल इनके माता पिता थे। और पत्नी का नाम कोलूमंड की राजकुमारी केमलदे थी। अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि कौन से लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में जाना जाता है? सीईटी स्नातक स्तर का, आरओईओ और कई एग्जाम्स के अंदर ये आपके सामने है। तो बात करते हैं, पाबूजी महाराज का नाम लिया जा सकता है। करेक्ट आंसर पाबूजी जिन्हें प्लेग रक्षक, ऊंटों के देवता, हाड़ फाड़ के देवता पाबूजी को सर्वप्रथम मारवाड़ में ऊंट लाने का ही श्रेय दिया जाता है। इन्होंने मारवाड़ में ऊंट पालक जाति रायका या रेबारी को ऊंट ला कर दिया था। इन्होंने ये पालन पोषण इनका करते हैं। निम्नलिखित में से किसे कोल्लू यानी फलोदी का प्रमुख वार्षिक मेला समर्पित है? दोस्तों देवजी को नहीं है। देवजी का सिंध भीलवाड़ा में भरता है, गोगामेड़ी में भरता है, रामदेव जी का रुणेचा में और पाबूजी का कोल्लूमंड फलोदी के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न, चार हाथों वाले लोक देवता वीर कल्लाजी राठौड़ का नाम लिया जाता है, जिनका जन्म मेड़ता नागौर में होता है। पिता अमर सिंह थे। इसके अलावा मीराबाई इनकी बुआ थी। बांसवाड़ा में सर्वाधिक इनके मंदिर बने होते हैं। रनेला सलूम्बर में इनकी
प्रधान पीठ बताई जाती है, शेषनाग के अवतार है, सर्पदंश का ऊंचूक इलाज होता है। लेकिन ध्यान देना, अकबर के चित्तौड़ के तीसरे, जब अकबर का आक्रमण होता है चित्तौड़ दुर्ग में 1567 के समय, जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर बिठाकर वीर गति को ये प्राप्त हुए थे। किसको? जयमल राठौड़ को अपने कंधों पर वीर कल्लाजी राठौड़ ने बिठाया था, इसलिए इतिहास में इन्हें वीर कल्लाजी के नाम से जाना जाता है। अकबर का आक्रमण होता है चित्तौड़ दुर्ग में 1567 में, तो जयमल राठौड़ के द्वारा कंधों पर बिठाया जाता है। अधोलिखित लोक देवता आपके सामने है, इनका मुख्य तीर्थ स्थल देखिएगा, तेजाजी का पर्वतसर नागौर, ठीक है। देवनारायण जी का आसिंद भीलवाड़ा, ठीक बात है। पाबू जी का कोल्लूमंड फुलोदी। तल्लीनाथ जी का कतरियासर बीकानेर में नहीं है, कतरियासर बीकानेर में जसनाती संप्रदाय की प्रधान पीठ है, लेकिन इनका तो बाड़मेर में है, ठीक है। पांचोटा गांव आपने सुना होगा, वहां पर है। तल्लीनाथ जी को जालोर में सर्वाधिक प्रमुख लोक देवता है, जालोर के पांचोटा गांव के निकट पंचमुखी पहाड़ी के बीच घोड़े पर सवार बाबा तल्लीनाथ जी की मूर्ति है। जालोर क्षेत्र में इसके आसपास ओरण मानते हैं, धार्मिक जो हरा भरा स्थान होता है उसको, यहाँ से कोई पेड़ पौधा नहीं काटा जा सकता। राजस्थान की सबसे बड़ी ओरण मानी जाती है देशनोक करणी माता की, याद रखना। पांचोटा गांव के लोग किसी व्यक्ति या पशु के बीमार पड़ने पर, जहरीला कीड़ा काटने पर इनका डोरा बांध देते हैं, ठीक है। ओरण के देवता कौन है? तल्लीनाथ जी महाराज का नाम लिया जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का कौन सा स्थान कपिल मुनि से संबंध रखता है? दोस्तों कोलायत, बीकानेर करेक्ट आंसर हो जाता है। CET 10+2 के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि सुमेलित करना है, एक तरफ जन्म स्थान, एक तरफ लोक देवता। CET स्नातक स्तर का प्रश्न आपके सामने है। तो गोगा जी की बात करें तो मैंने बताया था, गोगा जी का ददरेवा चूरू के अंदर होता है, पाबू जी का कोल्लूमंड के अंदर होता है, और फत्ता जी, वीर फत्ता जी का सांथू गांव जालोर लिया जा सकता है, और आपके बच जाते हैं हड़बू जी बुंढेल गांव के अंदर होता है। तो करेक्ट आंसर आपका B दूसरा हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि कनफटे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाते हैं? इंपॉर्टेंट है, कनफटे जोगी डमरू और सारंगी वाद्य यंत्र के साथ आपके लिए जीण माता के गीत गाते हैं। CET स्नातक स्तर में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद तुरताई माता, जिनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तुरताई माता को त्रिपुरा सुंदरी माता के नाम से भी जाना जा सकता है। CET 10+2 का प्रश्न है। उसके बाद भक्ति संत रानाबाई का जन्म हरनावा के अंदर होता है दोस्त, हरनावा डीडवाना कुचामन। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी दोस्तों कौन सी है? स्वांगिया माता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर स्वांगिया माता हो जाएगा। याद रखिएगा, आवड़ माता को ही स्वांगिया माता का रूप मान सकते हो। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी, जिनका मंदिर तेमड़े पर्वत पर है, और यहाँ पे इनके स्तुति पाठ को चिरजा कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न सुमेलित करना है। यहाँ पर भी एक देवी है, कुलदेवी दर जाति है, तो आई माता सिरवी जाति की मानी जाती है कुलदेवी। इसके अलावा नाई समाज की कुलदेवी नारायणी माता है, करणी माता चारणों की है, और सकराय माता खंडेलवाल जो है उनकी कुलदेवी मानी जाती है। तो यहाँ पे तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी आप मिलान कर सकते हो। तो ये CET के अंदर कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे। उम्मीद है, आशा है कि अच्छे स्वस्थ लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे आपको। ओके, थैंक यू।